we have just learned that plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. photosynthesis के द्वारा प्लांट कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. These are used to synthesize other components of food such as protein and fat. और इसके मदद से कुछ अलग कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा. ओके, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. अब हमें पता है प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंट इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. हमें पता है कि नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में गैसियस फॉर्म में एयर में अवेलेबल है. हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. परंतु हमें पता है कि प्लांट इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाता है. सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो सॉइल के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को, जो इन्वायरमेंट में गैसियस नाइट्रोजन है उसे क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में पेड़ पौधे के लाइक बना देता है, जिससे वो उसके यूजेबल फॉर्म में चला जाता है और फिर उसके द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर. पानी के साथ प्लांट्स के द्वारा इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. मीन्स जो भी नाइट्रोजन है, पेड़ पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु वो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाता है. तो कुछ सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, अब जब वो कन्वर्ट कर देता है तो सॉइल के थ्रू जो वाटर है उसमें मिक्स होके वाटर के थ्रू पेड़ पौधा इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, जैसे राइबोजियम कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. क्लोरोफिल बोले तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. तो वो अपना भोजन खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स. तो जैसे एनिमल या फिर ह्यूमन अलग दूसरी तरह से दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो खुद से फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. ठीक उसी तरह से जिस पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए. दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और वो अलग ही न्यूट्रिशन का मोड उपयोग में लाता है जिसको हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, अमरबेल नाम सुना होगा, ये पिक में आप देख रहे हो, ये किसी और प्लांट के ऊपर फैला होता है और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेता है. और ये अमरबेल जो है इसे हम पैरासाइट बोलते हैं. ठीक है, पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और उसी से अपना फूड अब्जॉर्ब करता हो. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को, कीड़े को ट्रैप करते हैं. ठीक है, पकड़ लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, पचा जाते हैं. सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर. ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन कलर के हो सकते हैं या फिर कुछ और भी कलर के हो सकते हैं. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. ये जो आप पिक में देख रहे हो ये जग के जैसा एक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली में लीफ का ही पार्ट है जो मॉडिफाई हो गया है. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर. ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है वो कभी खुलता है कभी बंद होता है, ओपन और क्लोज होते रहता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स. देखो कुछ इसके अंदर हेयर है जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुका हुआ होता है. ठीक है, व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड्स इन पिक्चर, जब कोई भी कीड़ा इसके अंदर जाता है, द लिड क्लोज, ये ऊपर का जो
लीड है वो बंद हो जाता है एंड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटैंग्ड इनटू द हेयर। ठीक है, इस हेयर में वो जाके इंसेक्ट्स इसके अंदर फंस जाता है। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट्स इज ट्रैप्ड। लीड ऊपर का कवर बंद हो जाता है और इंसेक्ट जो कीड़ा है उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब। ठीक है, इसके अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो डाइजेस्टिव जूस इस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और फिर उसे प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। और इस टाइप का जो भी प्लांट है जो इंसेक्ट्स को ईट करता है उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सैप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स। हम लोग मशरूम ज़रूर देखे होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूपी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटन वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बरसात के मौसम में हम लकड़ी के ऊपर कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को देख पाते हैं। ठीक है, वो एक फंगी होता है। These organisms is called fungi। ठीक, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर अलग ही टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स टेक्स इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी एनिमल दूसरे डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता हो, जो मर गया है या गल गया है, सड़ा हुआ चीज़ से अपना न्यूट्रिशन ले रहा हो, तो इस टाइप का अगर न्यूट्रिशन उसमें देखने को मिलता है उसे हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सच ऑर्गेनिम्स आर सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सम ऑर्गेनिम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिम्स होते हैं जो कि साथ साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन, अपना भोजन और आवास दोनों ही शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस टाइप का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो किसी पेड़ पौधे के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी। तो प्लांट्स क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी एंड इन रिटर्न द फंगी प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स फंगी को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसके रिटर्न में क्या होगा, फंगी को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा, जो दोनों के परस्पर सहयोग से होगा, इस टाइप के रिलेशन को हम सिम्बायोसिस का रिलेशन कहते हैं। वी लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ही अब्जॉर्ब करता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। तो इसका जो अमाउंट है सॉइल के अंदर वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस etc। कुछ फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर्स है, उर्वरक है, ये सारे के सारे चीज़ डाले जाते हैं ताकि, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सब डाले जाते हैं ताकि उसकी उर्वरकता शक्ति बनी रहे। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू रीच द सॉइल। इसकी ज़रूरत समय समय पे होती रहती है ताकि सॉइल को इसकी कमी ना हो। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट्स। हम लोग पेड़ पौधे को उगा सकते हैं एंड कीप देम हेल्दी, और उसे हम स्वस्थ भी रख सकते हैं इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट। तो प्लांट को अगर जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर हो वो अगर हम उसे प्रोवाइड करते रहे तो हम इस तरह से प्लांट को क्या हेल्दी भी रख सकते हैं और अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन
and the soil become deficient in nitrogen. क्रॉप क्या करता है, प्लांट्स क्रॉप नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और जिसके कारण नाइट्रोजन कम हो जाता है, इनसफिशियंट हो जाता है सॉइल के अंदर. वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन पेनल्टी इन एयर. प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें पता है, हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में अवेलेबल है, परंतु प्लांट उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करता है. दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. उसे नाइट्रोजन घुला हुआ सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइबोजियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. कुछ बैक्टीरिया होता है जो जैसे कि राइबोजियम, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. यूजेबल फॉर्म मीन्स नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जो पेड़ पौधा उसे आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. लेकिन राइबोजियम अपना फूड खुद से नहीं बना पाता है. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लिग्मस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. तो ये सब जो ये जो राइबोजियम बैक्टीरिया है वो खुद का भोजन खुद से नहीं बना पाता है. तो ये कुछ ऐसे रूट्स में होते हैं जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, जो दाल वाली फसल है उसके रूट्स के अंदर होते हैं और जिससे वो अपना भोजन भी प्राप्त करता है और साथ में उसे नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. इसके अलावे प्लांट क्या करता है, इस बैक्टीरिया को फूड देता है और शेल्टर देता है. दे जस्ट हैव अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. मतलब किस टाइप का रिलेशन हुआ, सिम्बायोसिस का रिलेशन. दिस एसोसिएशन ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers. This association is of great significance for the farmers. इस टाइप का जो एसोसिएशन है वो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लिग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. जहाँ पे लिग्यूमिनस प्लांट ग्रो किया जाता है उस जगह पे नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन राइबोजियम के द्वारा हुआ है तो नाइट्रोजन का यूज बहुत ही कम करना पड़ता है फार्मर्स को. मोस्ट ऑफ द पल्सेस, मतलब जो दाल हुआ, दाल के अंदर आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनस प्लांट. ठीक है, तो ज़्यादातर जो दाल होता है वो इसी प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होता है. मीन्स दाल के पल्स के जो रूट के अंदर राइबोजियम होगा और वो राइबोजियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. ठीक है.